हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका SKS ई क्लासेज में स्वागत है। और हमारा टॉपिक चल रहा है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, गुण साहचर्य। आपको मैंने इसमें मेरे पिछले 9 लेक्चर्स में गुण साहचर्य क्या है, इसका क्लासिफिकेशन, इसमें संकेतांक जो नोटेशन है वो कैसे यूज करते हैं, 2 गुणों की अज्ञात आवर्तियाँ कैसे ज्ञात करते हैं, 3 गुणों की अज्ञात आवर्तियाँ कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपको सूत्रों के द्वारा और तालिकाओं के द्वारा मैंने अच्छी तरह समझाया। फिर हमने समंकों की संगति 2 गुणों के लिए आपको 4 शर्तें बताई थी, और ठीक इसी प्रकार से समंकों की संगति 3 गुणों के लिए मैंने आपको 10 शर्तें या प्रतिबंध एक्सप्लेन किए थे। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारे गुण 4 हों या 5 हों तो हम उनकी समंकों की संगति कैसे ज्ञात करें, इसका सूत्र भी मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर्स में समझाया था। आज एक क्वेश्चन ऐसा ले रहे हैं जो 5 गुणों से संबंधित है, और हमें समंकों की संगति भी देखनी है और हमें फ्रीक्वेंसी का डिटर्मिनेशन भी करना है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी एमकॉम की एग्जामिनेशन में कई बार पूछा हुआ भी है, तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए। 5 गुणों पर आधारित हमारा ये क्वेश्चन है, जिसमें हम डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और संगति देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक घमासान युद्ध में कम से कम 90% सैनिकों की एक आंख जाती रही, 85% ने एक कान खोया, 70% की एक भुजा, 85% की एक टांग और 75% की नाक जाती रही। बताइए कम से कम कितने प्रतिशत सैनिकों के 5 अंग नष्ट हुए। ये हमारा क्वेश्चन है और आपको एमकॉम एग्जामिनेशन में कई बार पूछा हुआ भी है, तो इसको हम कैसे सोल्व करें ये अपने को समझना है। तो समझना के लिए हम इसका सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं। तो हमें यहाँ नोटेशन लेना होगा सबसे पहले कि हमें कौन से गुण को हमें ए माने, कौन से को बी माने, कौन से को सी माने, हमें नोटेट करना होगा। तो युद्ध में आंख होने वाले को मैं ए मान रहा हूं, युद्ध में कान खोने वाले को हम मान रहे हैं बी, युद्ध में भुजा खोने वाले को हम मान रहे हैं सी, नेक्स्ट है युद्ध में टांग खोने वाले को हम मान रहे हैं डी, और युद्ध में नाक खोने वाले को हम नोटेट कर रहे हैं ई। तो हमने ये संकेतांक प्रदान कर दिए, आंख खोने वाले को ए, कान खोने वाले को बी, भुजा खोने वाले को सी, टांग खोने वाले को डी और नाक खोने वाले को ई। ये संकेत हमने दे दिए। अब हमारी फ्रीक्वेंसी छांटने लेते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में ए बराबर कम से कम 90 सैनिकों एक आंख हुई, तो ए बराबर हो गया 90, ए का मान 90 हो गया। बी बराबर, बी है कान खोने वाले, तो ये हो गया 85, बी का मान होगा 85। सी बराबर, सी माना है हमने भुजा को, तो यह 70। डी बराबर, डी माना है हमने टांग को, यह 85। और ई बराबर, ई नाक को माना है, यह है 75। तो यह हमने नोटेट कर दिया इस तरीके से। और चूंकि हमारा क्वेश्चन परसेंटेज बेस है तो एन बराबर हमारा रहेगा 100। परसेंटेज चूंकि 100 पर होती है तो एन का मान है 100। और हमारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 5 गुण है, तो 5 गुणों के आधार पर हमें कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा तय करने हैं। तो जो स्टूडेंट्स मैंने 5 गुणों का सूत्र बताया था वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ए, बी, सी, डी और ई। नोट लेस देन, हमारा फॉर्मूला था नोट लेस देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। जितने गुण हमको जोड़ दीजिए, और माइनस 5 गुण है तो 5 में 1 घटाओ, 5 में 1 घटा दो 4 और 4n, ये माइनस कर दीजिए। ये संगति की शर्त आपको यूज करनी है। तो देखिए ए बी सी डी ई नोट लेस देन, हमें ये संख्या छांटनी है। तो छांटने के लिए मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं ए बी सी डी ई, क्योंकि यही पूछा आपसे कि बताइए कम से कम कितने सैनिकों के 5 अंग नष्ट हुए, तो 5 को हमने माना है ए बी सी डी और ई। तो ए बी सी डी ई नोट लेस देन, तो ए का मान देखिए क्या है, ए का मान है 90, बी का मान है 85, सी का मान है 70, डी का मान है 85, ई का मान है 75, माइनस 4 गुना 100 400।
ए बी सी डी ई नॉट लेस देन, आप इनको जोड़कर और ये वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये संख्या आई हमारी 5। तो हम कहते हैं ए बी सी डी ई नॉट लेस देन 5, अर्थात ये 5 से कम नहीं होना चाहिए। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी डी और ई मोर देन इक्वल टू 5, अर्थात कम से कम 5 सैनिक ऐसे हैं जिन्होंने 5 अंग खोए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कम से कम 5 सैनिकों ने युद्ध में 5 अंग खो दिए हैं। तो 5 गुणों की संगति के आधार पर इस तरीके से हम कोई भी फ्रीक्वेंसी है, क्लास फ्रीक्वेंसी हम ज्ञात कर सकते हैं। और अगर 4 गुण होते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों को जोड़ेंगे और माइनस कर देंगे 3n, इस प्रकार से हल कर लेंगे। तो हमारे एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चंस को इस तरीके से हम सॉल्व करके दिखा सकते हैं। यदि समंकों की संगति के संबंध में आपको 3 गुणों के संबंध में न्यूनतम व अधिकतम सीमाएं पूछ लें, तो मैंने आपको 3 गुणों की जो प्रथम 4 शर्तें बताई थी मेरे लेक्चर नंबर 6 में, ये न्यूनतम सीमाएं हैं। तो इन न्यूनतम में जो भी मान आप निकालते हैं उनका तो आप अधिकतम ले लीजिए, ठीक है। और जो शर्त नंबर 5, 6, 7, 8 बताई थी ये अधिकतम सीमाएं हैं, तो अधिकतम सीमाओं का आप न्यूनतम मान ले लीजिए। इस रेंज में हमारी जो वैल्यू है एबीसी की वह 100% होनी चाहिए, ये अपने को ध्यान रखना है। तो समंकों की संगति के 2 गुणों में ये 4 शर्तें हैं, और अगर आपके गुण 3 हैं तो ये 10 शर्तें हैं, जिसमें मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 में बताई थी। और अगर आपके पास गुण 4 हैं तो ये कंडीशन देखनी है, और गुण 5 हैं तो ये कंडीशन आपको चेक करनी है। और हम आसानी से समंकों की संगति क्वेश्चन जो हैं सोल्व करके बता सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा टॉपिक एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का। एमकॉम के एग्जामिनेशन में इसका 20 नंबर का क्वेश्चन प्रतिवर्ष आता है, तो आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन तैयार करना है। आपको 2 गुणों के सवाल भी तैयार करने हैं, वो 3 गुणों की अज्ञात आवर्तियां ज्ञात करने आनी चाहिए। समंकों की संगति कैसे ज्ञात करते हैं ये भी आपको आना जरूरी है। और इसमें महत्वपूर्ण ये है कि 2 गुणों में 9 स्क्वायर टेबल आप बनाइए, और यूल का शास्त्रीय गुणांक आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था एडवांस बिजनेस स्टेट्स का, मैंने आपको पढ़ाया, और आप इसके 10 जो लेक्चर मैंने लिखे हैं आपके सामने और एक्सप्लेन किए हैं, इनको अच्छे तरीके से आप तैयार करके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। आपको मेरा एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स टॉपिक के लेक्चर्स अगर आपको पसंद आए हैं, समझ में आए हैं, तो आप इनको लाइक कीजिए। और मेरा चैनल SKS ई क्लासेज के नाम से यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास प्रतिदिन मेरे वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो प्राप्त होते रहें। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण सूत्र आपके सामने हैं। समस्त वर्गों की कुल संख्या 3 की पावर n, अंतस्थ वर्गों की संख्या निकालनी हो तो 2 की पावर n। मुख्य संगति प्रतिबंध आपको 2 गुणों के बता रखे हैं, ए बी नॉट मोर देन ए, ए बी नॉट मोर देन बी, ए बी नॉट लेस देन 0, ए बी नॉट लेस देन ए प्लस बी माइनस n। 3 गुणों की शर्तें आपको बता रखी हैं। और गुण शास्त्र कैसे निकालें, हमारी अवलोकन व प्रत्याशा रीति, अनुपात रीति और यूल का शास्त्रीय गुणांक। तो संक्षेप में सारे सूत्र मैंने एकीकृत करके आपको इस पेज पे दे दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने सूत्रों का रिवीजन भी आसानी से कर सकते हैं। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।